नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। आज हम हैं प्रयागराज के हाई कोर्ट में। इस समय हाई कोर्ट का चुनाव 23 तारीख को होने वाला है, तो प्रत्याशी लगातार अपनी अपनी बातों को कहने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी ओमेन के पद पर हया रिजवी जी। इस बार चुनाव लड़ रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण पे क्या करने वाली हैं, बाकी हाई कोर्ट के अंदर जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या प्रोटेक्शन देने वाली हैं, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार मैम, बताएं। नमस्कार, मैं हया रिजवी, प्रत्याशी संयुक्त सचिव महिला, और 2020 में मैं पूर्व कार्यकारिणी सदस्य भी यहाँ रह चुकी हूँ। और जैसा कि मेरा पद है संयुक्त सचिव महिला का, यहाँ पे महिलाओं को बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसे एक पुरुष नहीं समझ सकता है। और भी हमारे यहाँ पर स्टाफ में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाना चाहती हैं, जिनको स्पोर्ट्स आता है, कोई किसी चीज़ का शौकीन है, लेकिन यहाँ पर उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है, क्योंकि कोर्ट में आने के बाद वो सिर्फ मुकदमों में रह जाती हैं और महिलाओं के लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सकें। अब जैसे स्पोर्ट्स चीज़ें आप ले लीजिए, स्पोर्ट्स ले लीजिए, तो बहुत सी महिलाएं हैं जिनको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर मैं संयुक्त सचिव महिला बनी तो मैं ज़रूर ऐसे लोगों को आगे बढ़ाऊंगी जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, जो स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहती हैं, जिनकी जो भी हॉबीज़ हैं उनको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए लेडीज़ चैम्बर में बहुत सारी व्यवस्था कराऊंगी और भी बहुत चीज़ें जिसे मैं देखूंगी। बाकी इसके अलावा कोर्टों में हमारे बहुत दिक्कतें हैं, जैसे लिस्टिंग की व्यवस्था है, हमारे के यहाँ मुकदमे टेकअप नहीं हो पाते हैं, 3-4 महीना हमारे के यहाँ मुकदमे टेकअप नहीं हो पाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मुझसे जो भी हो सके, जैसा भी हो सके मैं करूँ। और हमेशा मैं अधिवक्ताओं के लिए खड़ी रहती हूँ, जैसा कि यहाँ लोग मुझे जानते भी हैं, मैं हमेशा खड़ी रही हूँ और हमेशा अधिवक्ताओं के लिए खड़ी रहूँगी। उनकी जो भी समस्या होंगी उनकी समस्याओं का निदान करूँगी। वो जब भी मुझे आवाज़ देंगे मैं उनके लिए रहूँगी, दिन हो या रात हो, मैं कभी भी उनके सम्मान से खिलवाड़ नहीं होने दूँगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई कोर्ट में चूँकि आज के डेट में महिलाओं का वकालत का पेशा जो है ये थोड़ा कठिन है और पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि ये एक ऐसा पेशा है जिसमें रात सुबह दिन कभी भी जाना पड़ता है और क्लाइंटों के आवश्यकता के अनुसार। तो कितना मुश्किल मानती हैं आप महिलाओं के लिए, और उसके लिए और क्या बेहतर आप करने वाली उस पर भी बताएं। ये तो जाहिर सी बात है महिलाओं के लिए बहुत, क्योंकि पूरा महिलाओं को घर संभालना होता है, परिवार संभालना होता है, उसके बाद उनको अपना प्रोफेशन भी संभालना होता है। और इस प्रोफेशन में हमें फ़ोन्स आते हैं, सुबह से लेकर रात तक हमारे पास फ़ोन आते हैं। तो भाई इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो तो है एक पारिवारिक सपोर्ट। अगर आपके साथ आपका परिवार खड़ा है तो आप डेफिनेटली आप बहुत अच्छे अधिवक्ता बन सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। और हाई कोर्ट में भी हमारे बहुत सारी ऐसी बैठने की जैसे व्यवस्था नहीं है हमारी महिलाओं को, तो उनको बैठने की व्यवस्था कराना, उनके लिए कुछ प्रोटेक्शंस ऐसे लागू करना जिससे रात में भी अगर उनको कहीं ज़रूरत पड़े जाने की तो उनको ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं कि जिससे उन्हें कहीं जाने में असुविधा ना महसूस हो। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चुनाव हो रहा है अभी हमारे ख्याल से महिलाओं के लिए कोई अलग से हाई कोर्ट के अंदर व्यवस्था नहीं है, या चैम्बर्स की कह सकते हैं या इनके कोर्ट्स की के लिए कह सकते हैं, यानी जो एक दूसरे जगहों पे महिलाओं को स्पेशल व्यवस्था दी जाती है वो हाई कोर्ट के अंदर नहीं है, बराबर इक्विवेलेंट है। चूँकि महिलाएं धीरे धीरे हाई कोर्ट के अंदर अब अपनी संख्या बढ़ा रही हैं और इस समय चूँकि नारी सशक्तिकरण पर देश भी काम कर रहा है, तो कुछ और बेहतर हो सके इसके लिए आपका क्या सुझाव है? नहीं, हमारे हाई कोर्ट में महिलाओं के लिए चैम्बर्स तो खोले गए हैं, अभी भी महिलाओं के लिए बहुत चैम्बर्स हैं, बहुत जगहें हैं जो खोली गई हैं, लेकिन अब क्योंकि रोज़ महिला अधिवक्ता बढ़ती जा रही हैं तो उनके लिए एक कोई बड़ा सा हॉल होना चाहिए जो महिला अधिवक्ता के नाम से ही होना चाहिए, जहाँ पे सारी महिला अधिवक्ता अपने क्लाइंट्स को बुला सकें, उनके साथ बैठ के बात कर सकें। ये सारी चीज़ों की व्यवस्था मैं ज़रूर कराऊंगी अगर मैं वुमेन सेक्रेटरी बनी तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे हमारे साथ थी हया रिजवी जी। उनका कहना था कि जो हमसे बन सकेगा पद पे आने के बाद हम अधिवक्ताओं के लिए और खास करके वुमेन अधिवक्ताओं के लिए जरूर अपनी बातों को ऊपर स्तर तक रखेंगे। कोशिश रहेगा कि उनके लिए एक हॉल की व्यवस्था की जाए जहां पर महिलाओं का अलग से जो उनको अपने कार्य करने हैं उसके लिए सुविधा मिले, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं का भिन्न होता है पुरुषों के अपेक्षा, तो उस पर एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात को लेकर भी वो आगे बात को रखेंगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज का प्रयागराज हाई कोर्ट से
रिपोर्ट।